जी, पढ़ सकते हैं। प्रहलाद का चिंतन चल रहा था। मिथ्याभिमान, मिथ्याभिन, क्रोध, मलिनता, हिंसा आदि को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये क्षुद्र गुण महान आत्माओं को अपने प्रभाव में नहीं ला पाते। पिछले कष्टों का बार बार स्मरण करो और खुशी खुशी मन की वृत्ति से अनुसंधान करो कि मैं कौन हूं, यह सब कैसे हुआ और इससे पिंड कैसे छूटे। हे आत्मा, तुम सदा जागृत रहती हो, अपनी ऊर्जा से ही जागृत रहती हो, और जिन अनुभवों के बीच से गुजरना पड़ रहा है उन सब का ज्ञान तुम्हें रहता है। वास्तव में यह वह ऊर्जा है जो अद्भुत पदार्थों के संपर्क में आती है, परंतु जागृत रहने के कारण तुम उन अनुभवों को अपने से जोड़ लेती हो। हे आत्मा, तुम शरीर रूपी पुष्प की सुगंध हो। जिस प्रकार सोने से भिन्न भिन्न फैशन के आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ तुम्ही से गढ़े जाते हैं। यह अंतर शाब्दिक है। यह तुम हो, यह मैं हूं आदि उक्तियों का प्रयोग तब होता है जब तुम अपने को प्यार करती हो या अपनी खुशी के लिए अपनी प्रशंसा करती हो। जिस प्रकार जंगल की भयावह अग्नि क्षण क्षण अनेक तरह के रूप धारण करती है, जबकि होती है वह एक लपट ही, उसी प्रकार तुम्हारा अद्वैत रूपी ब्रह्मांड इन सब विविध पदार्थों में प्रकट होता है। तुम उस सूत्र के समान हो जिसमें इन सभी लोगों को पिरोया जा चुका है। सभी लोग अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तुम में स्थित रहते हैं, तथा तुम्हारे माध्यम से सब कुछ अभिव्यक्त होता है। तो भी ये लोग अस्तित्व प्राप्त तक किए हुए दिखाई देते हैं, परंतु जब तुम नहीं होगी तो ये भी नहीं रहेंगे। सुख और दुख तुम्हारे पास पहुंचते ही उसी प्रकार ढेर हो जाते हैं, जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के पास पहुंचते ही विलीन हो जाता है। हे आत्मा, सुख और दुख तथा हर्ष और विषाद तुमसे उत्पन्न होते हैं और उस समय अपना अस्तित्व गवा बैठते हैं। जब उन्हें यह बोध होता है कि वे तुम्हारे आश्रित हैं, दुख और सुख के भ्रामक अनुभव उसी प्रकार आग झपकने भर में बनते और मिटते हैं। जिस प्रकार आग झपकने पर आप झपकने भर में दृष्टि संबंधी भ्रम बनते और बिगड़ते हैं, वे चेतना के प्रकाश में प्रकट होते हैं, और जब उन्हें चेतना से अभिन्न समझा जाता है तो वो अदृश्य हो जाते हैं। कौन है इस रहस्य का दृष्टा? इस प्रकार हर पदार्थ में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, अतः ये क्षणिक कारण कैसे ठोस और स्थायी परिणाम दे सकते हैं। हे आत्मा, तुम सुख और दुख का भोग ऐसे करती हो कि जैसे वे वास्तविक हो, जबकि तुम उसी ज्ञानी व्यक्ति की चेतना के माध्यम से देखती और ग्रहण करती हो, जो अपनी समभाव की स्थिति को कभी छोड़ता ही नहीं। परंतु जब किसी अज्ञानी और अजागृत व्यक्ति के हृदय में यह बातें घटती है, तब तुम्हारे अनुभव कैसे होंगे यह बता पाना मेरे लिए असंभव है। हे आत्मा, तेरा जय जयकार हो। तुमने अपरिमित ब्रह्मांड को प्रकट किया है। तुम ही परम शांति हो। तुम्हारी जय हो। हे आत्मा, तुम शास्त्रों की पहुंच से परे हो। तुम्हारी जय हो। मैं संपूर्ण समभाव की स्थिति में हूँ और परम शांति में स्थित हूँ। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरा भी जय जयकार और तुम्हारा भी जय जयकार।
हम्म। पढ़िए, आगे भी पढ़ लीजिए, फिर एक ही बार बात करिए। वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद उन मानसिक स्थिति में जा पहुंचा था जो परिवर्तन विहीन थी, परंतु जहां परम आनंद था, जो विचार गति से अविक्षुब्ध था। वह जहां बैठा था वही मूर्तिवत बैठा रहा। हजारों वर्ष ऐसे ही बीत गए। दानव ने सोचा कि प्रहलाद मर गया है। पाताल लोक में अराजकता फैल गई। वहां पूर्ण रूप से अव्यवस्था व्याप्त हो गई। बलवान बलहीनों को दबाने सताने लगे। इसी बीच ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने पाताल की स्थिति को देखा और यह भी देखा कि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना में पूरी तरह निमग्न है। विष्णु ने सोचा, क्योंकि प्रहलाद इंद्रियातीत चेतना की स्थिति में तल्लीन है, इसीलिए नेतृत्व विहीन दानव शक्ति खो बैठे हैं। दानव के आक्रमण की चिंता से मुक्त देवता स्वर्ग में सुखी है। न उन्हें भय ही रहा और न किसी के प्रति उनमें घृणा ही रही। यदि उन्हें भय या घृणा न रही तो अतिशीघ्र वे इंद्रियातीत चेतना में स्थित हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जिस वर्तमान ब्रह्मांड को प्राकृतिक प्रलय तक चलाना है, वह इस प्रकार बीच में ही समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ भलाई नहीं दिखती। इसीलिए मेरे विचार से दानव वैसे ही रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए। यदि दानव देवताओं के शत्रु के रूप में रहेंगे तो इस सृष्टि में धार्मिक आदि सत्कार्य होते रहेंगे और इस प्रकार यह सृष्टि बनी रहेगी, चलती तथा पनपती रहेगी। विष्णु वहां पहुंचे जहां प्रहलाद चिंतामग्न थे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हे पुण्यात्मा, उठो। उन्होंने अपनी शंख भी बजाया। शंख ध्वनि के फलस्वरूप प्रहलाद के मस्तक में प्राण शक्ति स्पंदन करने लगी। फिर प्रहलाद पूरी तरह से सजग हुआ और भगवान विष्णु को अपने समक्ष खड़ा देखा। विष्णु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम स्मरण करो कि तुम पाताल का शासन करते थे। तुम्हें अब कुछ प्राप्त करने की ही आवश्यकता है और न कुछ छोड़ने की ही। उठो, तुम्हारे शरीर में इस सृष्टि काल तक रहना है। मैं जानता हूं कि यह अपरिहार्य है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे संसार की व्यवस्था की विधि का ज्ञान है। इसीलिए तुम्हें भ्रम रहित मुक्त संत की भांति इस लोक का यही और अभिशासन करना है। मरने के लिए वही योग्य है जो अज्ञान और दुख में डूबा हो, जो यह सोचे कि मैं दुखी हूं, निर्बल हूं, दयनीय हूं, मूर्ख हूं, वही मरने के योग्य है। जो अगणित इच्छाओं और अशा आशाओं से त्रस्त है तथा जिसका मन चंचल है, वही मरने के योग्य है। उसका जीना उपयुक्त है जिसका मन संयमित हो, जो आत्मज्ञान से युक्त हो और सत्य के प्रति जागरूक हो। उसे जीना चाहिए जिसमें अहम भाव न हो, जिसकी किसी से आसक्ति न हो, जिसमें राग द्वेष न हो, जिसका शांत मन हो और अमन की स्थिति तक पहुंच गया हो, जिसको सुनकर लोग आनंद का अनुभव करें। उसी का जीना जीना है, मरना उची नहीं। और पढ़ो। नहीं, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था पिछले वाले में। एक तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा जो है, अपनी ही आत्मा के बारे में बोल रहे हैं कि वही सूत्र है जिसमें, तो वो तो हमको याद आता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोला है। वो सूत्र है जिससे सारा जगत पिरोया हुआ है।
और बोल रहे हैं ये सारा जगत आत्मा में। वो सचिन जी दूसरे पैराग्राफ में है, देखिए तो हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द वर्ल्ड्स आर फॉर एवर पोटेंशियली प्रेजेंट इन यू। जहाँ पर ये लिखा है ना, जैसे जंगल की आग। हाँ। पढ़िए। नाइन्थ लाइन, ऊपर से नाइन्थ लाइन। 1 2 3। हिंदी है ना उनके पास। जिस प्रकार जंगल की भयावह अग्नि क्षण क्षण अनेक तरह के रूप धारण करती है, जबकि होती है वह एक लपट ही, हम्म। आगे। उसी प्रकार तुम्हारा अद्वैत रूपी ब्रह्मांड इन सब विविध पदार्थों में प्रकट होता है। तुम उस सूत्र के समान हो जिसमें इन सभी लोगों को पिरोया जा चुका है। सभी लोग अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तुम में स्थित रहते हैं तथा ये तो तुम्हारे है मन। हाँ। हाँ, ये सारा भगवान श्री कृष्ण भी यही बोले थे ना, यहाँ सब कुछ पहले से है, अलग से कुछ प्रकट नहीं होता है। वो भी हैप्पीनेस एंड सॉरो, लास्ट लाइन, दुख और सुख दोनों ही समाप्त हो जाते हैं जब वो तुम्हारे तुम में पहुंचते हैं तब। मतलब क्या है, वहां पे द्वंद्व समाप्त हो जाता है, इसीलिए ऊपर में लिखा है, जिस तरह जंगल की आग सबको खा जाती है पर होती एक ही लपट है, उसी तरह अद्वैत। तो मूलतः अभी किस तत्व के बारे में बात हो रहा है, अद्वैत तत्व के बारे में। उसी तत्व में सब कुछ पहले से विद्यमान है और उसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो इसमें और वही मूलतः चल रहा है कि तुमको भी प्रणाम है और स्वयं को भी प्रणाम है। कुछ चमका था वो चला गया। हम्म। इसमें और एक बात स्पष्ट हो गई स्वामी जी की, अपोजिट हमेशा रहेंगे। सृष्टि अगर चलनी है तो ये कभी हमेशा सुख नहीं रहेगा। हाँ, और केवल हम इसके परे तभी जा सकते हैं जब आत्म तत्व से हम जुड़ेंगे तब। अब वो नहीं, विष्णु जी देख रहे हैं कि प्रहलाद तो समाधि में चला गया, तो असुर दैत्य लोग तो फिर समाप्त हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे दुनिया चलेगी। अब भगवान ही बोल रहा है ऐसे दुनिया कैसे चलेगी, तो हम क्या करें फिर। हम क्यों परेशान होने जाए कि दुनिया में इतने सारे असुर क्यों हैं, दैत्य क्यों हैं, हम क्यों उनको समाप्त करने के पीछे पड़े। कल भी बात हो रही थी, यहाँ सत्संग थी, तो हमारी एक टीचर हैं,
बहुत पुराने समय से हैं वो भी, जब गुरुदेव को पंडित जी बोलते थे ना, उस समय से हैं। तो पिछले जन्मों में भी यही सब किया है। तो बोल रही थी कब समाप्त होगा, लोग यहाँ आके भी भटक जाते हैं। तो मैं बोला एक तो नंबर की ओर देखना बंद कर दीजिए, अब कब समाप्त होगा ये भी देखना बंद कर दीजिए। सत्व रजस तमस हमेशा था, है और रहेगा। केवल इतना ही अंतर होगा कि अभी तमस का राज है, आगे चल के सत्व का राज चले। तमस जाने वाला नहीं है। तो उनको ना बड़ी शांति हुई। बोला अब ये चिंता करके आदमी बैठेगा कि हम इतने सारे लोग हैं कैसे सुधरेंगे, तो कहाँ कर पाएगा। और मैंने ये भी कहा कि हम लोग वो सत्व को खड़े होने का नींव बन रहे हैं। हम पर सत्व खड़ा रहेगा। हमारे जो एफर्ट है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कहा है कि what are the experience what your experiences are when the same thing happens to the heart of an unwise or unawakened person, it is impossible for me to describe. तो उसको तो वैसे भी समझ में ही नहीं आएगा ना। हाँ, ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है उसको समझ में ही नहीं आएगा। करेक्ट। बस वो अब उसी को। तीसरा पेज भी पढ़े थे क्या सचिन जी? दो ही पेज पढ़े? हाँ, दोनों पेज पढ़े, 19 और 20। तीसरा नहीं पढ़े ना? नहीं। तीसरे पेज का ना, लास्ट और उसके पहले वाला, सेकंड लास्ट, वो दोनों के पैराग्राफ केवल पढ़िए। ओके। यद्यपि आत्मज्ञान प्राप्त प्राणी सदा कर्मों में लगे रहते हैं, परंतु वे करते कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वे कुछ न करने से अकर्म की स्थिति प्राप्त करते हैं। अकर्म की स्थिति अनुभव से विमुक्त रहती है, क्योंकि जब तक बीजों की बुआई नहीं होती, तब तक फसल की कटाई भी नहीं होती। मैं करता हूं और मुझे अनुभव होता है, ये दोनों धारणाएं जब समाप्त हो जाती है, तब शांति ही शेष रहती है। जब यह शांति दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाती है, तब मोक्ष होता है। बस ये सुना ना सबने? वो ऐसा नहीं कि कुछ करता नहीं है, लेकिन चूंकि वो जो करता है उसका फल नहीं देखता, इसलिए उसको कुछ छूता नहीं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर आगे भी पढ़ लीजिए। यद्यपि आत्मज्ञान प्राप्त प्राणी सदा कर्मों में लगे रहते हैं, परंतु वे करते कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वे कुछ न करने से अकर्म की स्थिति प्राप्त करते हैं। अकर्म की स्थिति अनुभव से विमुक्त रहती है, क्योंकि जब तक बीजों की बुआई नहीं होती, तब तक फसल की कटाई भी नहीं होती। मैं करता हूं और मुझे अनुभव होता है, ये दोनों धारणाएं जब समाप्त हो जाती है, तब शांति ही शेष रहती है। जब यह शांति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाती है, तब मोक्ष होता है। एक मिनट रुक ऐसे जाइए। एक मिनट रुक जाइए। वो जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि जब कोई कुछ नहीं करता है तब अकर्मण्यता में पहुंचता है, ऐसा नहीं है। जैसे गुरुदेव कर, ऐसा लगता तो है कि बहुत कुछ कर रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे। मतलब ये कभी नहीं सोचना है कि हमको मुक्ति होने के लिए कर्म का त्याग करना पड़ेगा। हमको केवल ये त्याग करना है कि मैं करता हूं या मुझे अनुभव होता है। फिर अष्टावक्र गीता आ गया। याद आया किसी को?
कौन सा वाला? न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। हर जगह एक ही चीज को अलग अलग रूप से बताया है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि हमको कर्म का त्याग करना है, वरना भगवान आके बोलेंगे अरे भाई, गुरुदेव आके लगा दिया ना सबको कर्म में। अच्छा, तुम ऑर्गेनाइजर बनो, तुम वॉलेंटियर बनो, तुम टीचर बनो, सिर्फ तुम सिंगर बन जाओ, तुम स्वामी बन जाओ, कुछ तो बनो, चलो जाओ सब लोग करो कुछ। तो अकर्मण्यता पे नहीं जाना है, कर्म में लगे रहना है। केवल मैं करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, इसको छोड़ देना है। मैं करता हूँ छोड़ देंगे तो भोक्ता भी चला जाएगा। क्या? न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। पढ़िए, आगे पढ़िए। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या पाने और क्या खोने के लिए रहता है? कर्ता और कर्म की धारणाएं समाप्त होने पर ही मोक्ष होता है। तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे गहरी नींद में हो। इस प्रकार तुम संसार को ऐसे देखो जैसे कोई आधा जगता व्यक्ति देखता है। आत्मज्ञानी न आनंद में आराधित होता है और न दुख में संतप्त ही। वे बिना किसी आनंदित होते इच्छा हैं। के काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्फटिक पास रखे हुए पदार्थों को बिना चाहे ही परावर्तित करता है। ऐसे लोग आत्मज्ञान में पूर्ण जागृत रहते हैं, परंतु सांसारिक व्यवहार की दृष्टि से सोए हुए होते हैं। वे इस संसार में बच्चों की तरह आचरण करते हैं। उनमें अहम भाव रहता ही नहीं, और जो किया जा रहा है वह बंधाक्रम भर है। हे प्रहलाद, तुम विष्णु के लोक में पहुंच चुके हो। पाताल का शासन इस संसार चक्र तक करो। भगवत गीता। उस दिन हम लोगों ने श्लोक देखा था ना, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जहाँ पर अंधेरा है, जब अंधेरा रहता है तो जो संयमी व्यक्ति है, सिद्ध व्यक्ति है, वो जागता है। और एक क्या वो वाला श्लोक है, याद नहीं आ रहा, जो दुख और सुख के ऊपर क्या, राग द्वेष व्यक्त, और एक श्लोक था, अभी याद नहीं आ रहा। वहां पे न दुख है न सुख है। याद ही नहीं आ रहा। वही है। तो ऐसा बोल सकते हैं, भगवत गीता में भी योग वशिष्ठ ये बातें लिखी हुई हैं। सब एक ही कड़ी से बंधे हुए हैं। तो क्या करें फिर हम लोग? गुरुदेव भगवत गीता कब बोले थे, इंग्लिश वाला? 90, 1990। 35 वर्ष हो गए। तो मुक्ति की जो भावना है ना, जो हमको लगता है कि हम कभी मुक्त हो जाएंगे, इसको छोड़ देना है। मन बुद्धि अहंकार कभी भी मुक्त नहीं था, कभी भी मुक्त नहीं होगा। जब ये तीनों आत्म तत्व में विलीन हो जाते हैं, जो केवल शांति। ये भी भगवत गीता का श्लोक है, जो अंतिम में बोला है ना, शांति। जब शांति में पूर्ण रूप से स्थित रहते हैं तभी मुक्ति है। उसके पहले क्या छोड़ना पड़ता है? कर्तापन और भोक्तापन। तभी शांति आती है, और शांति आती है तभी मुक्ति होती है।
तो ये कभी मिल जाएगी मुक्ति ऐसा नहीं है। जब भी हम ध्यान करेंगे, सुदर्शन क्रिया करते हैं, जब हम प्राण के गति को स्थिर कर सकते हैं। और फिर प्रहलाद ने जो बोला था, ग्रेस और आत्मा, सेल्फ एफर्ट, क्या पुरुषार्थ, दोनों का संयम होना चाहिए, दोनों को साथ में आना पड़ता है। तब अपने आप मुक्त हो गए, इस बात का, मुक्ति का एहसास हो ही जाता है। ये बन ये पूरा का पूरा अष्टावक्र गीता है, नहीं? अगर याद आता हो किसी को, तुमको लगता है कि तुम बंधे हुए, इसीलिए तुम बंधे हुए। मन को इन सब से कैसे निकालें? एक तो साधना, और दूसरा जागृति। जो भी देखा समझा, उसको समझना, उसको समझना मतलब वो अनुसंधान करना कि आखिर ये है क्या। कैसे हमको, ऐसा भी कर सकते हैं कि कैसे हमको क्रिया के बाद, सुदर्शन क्रिया के बाद ध्यान में, मौन ध्यान में इतनी शांति मुक्ति का अनुभव होता है, फिर वो कहाँ चला जाता है? क्या होता है जो फिर वो गायब हो जाता है? कहाँ से वो आता है, कहाँ चला जाता है? ऐसे भी अनुसंधान करेंगे ना, तो बात अंदर बैठने लग जाएगी, बैठने लग जाएगी, तो हो गया काम फिर। ठीक ना? और कुछ, या ध्यान कर लिया जाए? यहाँ पे वो मेंशन किया है ना स्वामी जी, when whose mind has reached a state of no mind. वही, अब नो माइंड के लिए वही नहीं गुरुदेव बोलते हैं, ये भी अष्टावक्र गीता में है। हम्म। मन न मन, देह विदेह। तो लोगों ने ऐसा समझ लिया जब देह का त्याग कर देंगे तब विदेह की स्थिति में पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। हम देह नहीं है, केवल इस बात को समझ लेने से विदेह हो जाते हैं। अब इसको केवल सुनने से नहीं होता, अनुभव करना। इसलिए थोड़ा बहुत आसन करके जब बैठते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा करने से ना फिर देह में देह बुद्धि बहुत जागृत हो जाती है। और नहीं करने से भी देह बुद्धि छूटती नहीं है। तो थोड़ा, पहले भी हमने बात किया था, 30% के आसपास शरीर जो है ना, आसन से, व्यायाम एक्सरसाइज से थकना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ध्यान में फिर वो शरीर के ही विश्राम में चला जाएगा फिर। तो देह से विदेह में जाना, मन से न मन में जाना। पहले ये समझ लेना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देह भी नहीं। सातों जो अपना अस्तित्व है ना, उस पे भी अनुसंधान करने से सब पकड़ में आने लगता है। इतना आसान लगता है सुनने में, नहीं? चलिए, बढ़िया है। और आपने जब बोला ना स्वामी जी, ऐसे ही होता है कि कहाँ गया वो सब चीजें। देन सम उथल पुथल होता है तो ऐसा लगता है कि अरे इतना कुछ कहाँ गया, संयम किया, ये किया, वो कहाँ पहुंच गया। उस वक्त तो एक स्टेट ऑफ माइंड में आता ही है वो थॉट। आएगा, आता है, फिर चला जाएगा, जाने देना है। वो वापस फिर वहां चले जाना है। हाँ, बट इट कम्स टू नॉर्मल सी मोर फास्टर देन अर्लियर, ये तो। यस, यस। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्त, तीनों होना चाहिए।
शांति पहली है। हाँ वो गीता का श्लोक है ना, अशांतस्य कुतः सुखम। अरे हमेशा याद रहता है श्लोक, वो भी नहीं याद आ रहा। तो शांति सबसे पहले चीज है, इसीलिए सुदर्शन क्रिया में ना हमको जब शांति का अनुभव होता है उसके बाद आनंद का, पर ये दोनों में शांति में मन तो शांत हो जाता है, आनंद में ना मन फिर उछलने लगता है। वहां पर स्थिरता में टिकना बहुत आवश्यक है, इसलिए स्थिर होना भी बहुत आवश्यक है। फिर ये जो ऊपर नीचे होता है ना मन, वो दिखता है कि मन ऊपर नीचे होता है, हम अस्थिर नहीं हो, थोड़ा सा अंतर है। इसी कारण से मन इस कारण से भी ऊपर नीचे हुआ, पर हमने देख लिया कि हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। जैसे ही देख लेते हैं फिर उससे दूरी बन जाती है, तो फिर मुक्त हो जाता है। चलिए ध्यान कर लेते हैं। ओम भगवद गीता, अष्टावक्र गीता। और ये सबको पता है ना, इसको वशिष्ठ गीता भी बोलते हैं। योग वशिष्ठ को महारामायण और वशिष्ठ गीता दोनों बोलते हैं। बहुत पहले मैं जब पहली बार आश्रम गया था ना, तो एक बार किसी कारण से, नहीं चेन्नई में, यही इसी पुस्तक को जब ढूंढ रहा था, योग वशिष्ठ स्वामी वेंकटेशानंद जी की लिखी हुई, तो चेन्नई में एक पुस्तक, इसमें मुझे वशिष्ठ गीता इतनी मोटी दिखी, एकदम पूरे श्लोक के साथ। तो उस समय पता नहीं था कि वशिष्ठ गीता इसी को बोलते हैं। महारामायण भी बोलते हैं और वशिष्ठ गीता भी बोलते हैं। चलिए आज फिर हम, अब हम ना वो उस ध्यान पे अधिक टिकेंगे। मन को देखना और सांस को देखना, सांस की लय और मन की लय जुड़ी हुई है, इसको देखना। और जहाँ सांस रुकती है वहां पर मन को देखना। अधिकतर इसी ध्यान में रहेंगे, ठीक। आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद। पीठ सीधी, गर्दन और सर रीढ़ की हड्डी की सीध में। कंधा ढीला छोड़े और गहरी सांस लें। रोकें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। वातावरण के प्रति सजग हो जाए। जो कुछ भी हलचल वातावरण में महसूस हो रही हो, उसके साथ ही रहे। जो भी आवाजें हैं
और सारी हलचलों को थोड़ी देर के लिए स्वीकार करें। और सांस लें, छोड़ें, विधि के प्रति सजग हो जाए। कहीं पर कोई असहजता, तनाव, संवेदना हो, उसके साथ ही रहें। और अगले कुछ पलों के लिए इन सब को स्वीकार करें। सांस लें और छोड़ते हैं, विश्राम करें। चलती हुई सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसों की गति, लय, मात्रा, गर्मी को देखें। एक भी सांस बिना दृष्टि के न अंदर जाए न बाहर।
सांसों को देखते जाए। मन को भी देखे। जो कुछ जैसा है, सांसों की लय, मन का चलना, दोनों को देखे और वैसा ही रहने दे। एक और श्वास लें और छोड़ते हुए लीला छोड़ दें, मन को, शरीर को, और विश्राम करें।
समझे और समझे। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे 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 आंखें खोल। जब भी सांस अंदर जाती है तो रुकती है, उसके बाद वापस आती है, फिर रुकती है वापस जाती है। तो हो सकता है ना पता चले अभी, कोई बात नहीं है, देखते देखते पता चलने लग जाएगा। जो विज्ञान भैरव में करवाया वही ना स्वामी जी? विज्ञान भैरव में भी है ये। इसीलिए बार बार अभ्यास करते रहने से ना दिखने लग जाए, ठीक ना? हो जाएगा काका, बस करते रहिए। सांस को रोकने का कोशिश नहीं करिएगा। जहां जैसे वो चल रही है उसी के बीच में जहां वो रुकती है उसको देखना है। तो धीरे धीरे मन रुक जाएगा वहां पे, पता चल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे वो जो रुकना है ना, उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। ऐसे लगेगा सांस लिया और थोड़ी देर के बाद लगेगा सांस बाहर आया, या कभी सांस बाहर आया ऐसा लगेगा जैसे रुक ही गया, लंबा रुक गया, और फिर अचानक से शुरू हुआ। तो ये करते करते हो जाता है, हो जाएगा।